ये तो था कॉपीराइट डिस्क्लेमर, लेकिन एक डिस्क्लेमर हम और देंगे। आज हम ना तो बात करेंगे इलॉजिकल फाइट सीन की और ना ही बात करेंगे टीवी सीरियल्स की जिसमें लॉजिक तो होता ही नहीं है, बल्कि आज हम बात करेंगे एक डरावनी मूवी की जिसमें है एक दानव, स्त्री जैसा सर कटा नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक लंड कटा दानव। ये मूवी इतनी डरावनी है कि हमें पहली टाइटल में साफ साफ समझा दिया गया है। मगर क्यों? क्योंकि इसमें एक टीचर इस बात से डरा हुआ है कि उसकी स्टूडेंट अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाती है। नहीं, पहले वो होमवर्क नहीं करती थी, आजकल होमवर्क करने लगी है। अच्छा, प्रमिला होमवर्क करती है। प्रमिला अपना होमवर्क करके लाती है। वेरी गुड। प्रमिला पहले होमवर्क नहीं करती थी, अब वो होमवर्क करने लगी है, अच्छे से होमवर्क करती है। अच्छा बहन के अंजलि इस बात से डरी हुई है कि उसे सेब 15 रुपए किलो क्यों मिले। 15 रुपए बेचा था, सेब बन गए। एक गन्ने का खेत जिसमें गांव नहीं पूरा का पूरा आदमी ठोक दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेते हैं परमिशन, तो वीडियो शुरू करें। केजरीवाल सर करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो शुरू में देखते हैं हम सुनसान जंगल में सुनसान रोड पे चलती एक कार जिसमें बैठे हैं सुपरस्टार जो आपस में जिगरी यार, जिनकी बातें हैं बिल्कुल बेकार। हमारी एक्टिंग कितनी नकली है। हमारी इतनी ओरिजिनल एक्टिंग को देख के हॉलीवुड इस बार हाथ जोड़ के हमें ऑस्कर देगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और अचानक किसकी फट गई? कहीं तुम्हारी तो नहीं फटी? नहीं रे, टायर फटा, जिसे देख के सबकी फटी रह जाती हैं आंखें। अगर यही सिचुएशन अमेरिकन मूवी में हो जाती है तो कहानी भूतों की नहीं बल्कि चूतों की बनती। इसे झाड़ी में ले जा और बजा जा। नहीं बजा। अरे बजा ना बाबा। अरे नहीं बजा अरे यार। बजा ना बाबा। एक मिनट तू आ मेरे साथ। किधर है? अरे आ ना। वहाँ लगता है नया ओयो खुला है। कहाँ? अरे वहाँ यार। अरे हाँ। चलो उसी ओयो में विजिट करते हैं। झाड़ियों में तो मच्छर कूले सो जा देगा। हुई ना बात। लेकिन यह प्रॉब्लम ये होती है कि मादाएं होती हैं 3 और नर होते हैं 4। साला ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। लेकिन इनका एक मुठलिया दोस्त कहता है कि आज हाथ देगा मेरा साथ। चलो देखो। फिर इसके सारे फ्रेंड से चिढ़ाते हुए जाने लगते हैं। तेरे हाथ के लिए बत्ती देता रहे बाबा मैं। ऐ मुझे याद करना और अपने काले परों वाले मिट्टू को खड़ा करना। और जाते जाते ये जला हुआ पापड़ भी से जला के जाता है। अबे जाना यहाँ से। मेरे को कंफ्यूज कर रहे साले, तेरी तो। फिर सुनसान चांदनी रात में सब ओयो की तरफ कूच करते हैं। ओयो आ गया, ओयो आ गया, चलो जल्दी चाहिए, मैंने खूबा चे खंजवाला आवे चे। लेकिन ये ओयो नहीं होता, ये होता सनी लियोन का वो अपार्टमेंट जिसमें सनी करती थी। उछल उछल के उछल उछल। लेकिन अचानक इन्हें खटिया टूटने की आवाज आती है। डरना नहीं रे, डरना नहीं। बाहर निकल। फिर यहाँ शुरू होता है कहानियों का सिलसिला, डरावनी कहानियाँ। बहुत डरावनी स्टोरी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सुनो तो सही ना, क्या हुआ? कि एक बार फिर अंधेरी रात में सल्लू भाई के छोटे उल्लू भाई और उसकी नई नवेली वाइफ, जिसे नींद आ रही है लेकिन फिर भी पढ़े जा रही है, और वहीं उल्लू भाई के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है जो आज वोडाफोन बन चुका है। तुम्हें डराऊं? उल्लू भाई दोनों हेडलाइट कर देते हैं ऑफ। तुम पागल है क्या? अबे तुम पागल। फटी, अबे साले फटी। अरे तेरी माँ का भोंगा फट जाएगा, अभी पुलिस में जा। और जैसी हेडलाइट ऑन करते हैं गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी को जंगल में ही खराब होना था। गाड़ी को जंगल में ही खराब होना था। अबे 2 टके के। ये गन्ने का खेत आपको कहाँ से जंगल लग रहा है? तभी तो आप बॉलीवुड से ऐसे गायब हुए हैं जैसे 2000 का नोट। कब आए कब गए पता ही नहीं चला। फिर उल्लू भाई 5 स्टार खा के गाड़ी ठीक करने जाते हैं और खो जाते हैं। एक चॉकलेट कैरमल और नोगा तो खाइए और खो जाइए। अचानक उल्लू भाई की आवाज गन्ने के खेत से आती है। फौजी भक्ति हो जाती है गन्ने की तरफ। गन्ने में भगने का फौजी को एक्सपीरियंस होता है क्योंकि तब के टाइम में ओयो तो था नहीं, गन्ने का खेती ओयो था जिसमें बल्ले बल्ले होती थी। और वहीं मिलती है फौजी को टॉर्च और थोड़ी आगे चुल्लू भर गोबर में डूबते उल्लू भाई। लेकिन सोहेल जी, आपने जो बॉडी बना रखी है, एक बार नदी में नहाते मियाँ खलीफा मुझे दिख जाते तो मुझे इतना ताज्जुब नहीं होता, लेकिन चुल्लू भर गोबर में डूबता एक पैसा देख के मैं तो धन्य हो गया। अचानक पीछे से लगती है भौजी को उंगली। तुम हाँ गोबर से नहा रहे थे। मैं कभी पानी में नहीं नहाया, यहाँ गोबर में क्यों नहाऊंगा। फिर उल्लू भाई कार में ले जाके देते हैं जादू की चप्पी और मुझे भूत लग रहा है ना। डरना नहीं रे, डरना नहीं। इस स्टोरी को देख के मुझे महान कवि लुल्ला दास की कुछ
पंक्तियां याद आ गई जो इसके राइटर और डायरेक्टर को डेडिकेट हैं। कवि कहते हैं कि भैंस जब पूंछ उठाती है तो गाना नहीं गाती है, महकता हुआ गोबर करती है। बस फर्क इतना है कि उसने पूंछ उठाई और आपने कैमरा, बाकी आप दोनों ने सेम ही किया है, गोबर। और ये स्टोरी अब तक की सबसे डरावनी स्टोरी थी। अच्छा, ये जो कहानी है बहुत डरावनी कहानी, ये ट्रू स्टोरी है। ये ट्रू स्टोरी इतनी डरावनी है कि 3 दिन डायपर पहन के सोना पड़ा मेरे भाई को। एक दिन गायत्री निकली घर से सब्जी खरीद। अंजलि सब्जी खरीदने निकली थी, लेकिन मन सेब का हो गया जिसका रेट इसके बजट और औकात दोनों से बाहर था। तो अंजलि दुकानदार से कहती है, मेरी धड़कनों को समझो, थोड़े सस्ते सेब अबे जाना यहाँ से। गजब बेइज्जती है। अंजलि फ्रस्ट्रेटेड होकर जा रही थी कि पीछे से आवाज आती है, ताजे सेब 20 रुपए किलो। यहाँ अंजलि ऐसी बात करती है जिसे सुन के हमारी हिंदुस्तान नारियों को अलग ही पहचान मिल गई। 20 रुपए किलो मैम साहब। 15 में दे दो। लेकिन फिर भी दुकानदार मान जाता है। लेकिन अंजलि फिर परेशान हो जाती है। सेब महंगे थे तब भी परेशान, सेब सस्ते हैं तब भी परेशान। ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये ले ले। अंजलि घर आती है और रसीले एप्पल को देख के अंजलि को अपनी जवानी याद आ जाती है कि कैसे देव अंजलि के कच्चे सेब दबाता था। क्या रे भिख मंगिया? ये हुई ना बात। नहीं। क्यों? रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है। सस्ते सेब से डरी अंजलि सेबों को कचरे में फेंक देती है और वापस आके फ्रिज खोलती है और सेबों को फ्रिज में बैठा हुआ पाती है। भाग के पति के पास जाती है। दोनों सोने जाते हैं और पति कहता है, आज दे दे। बोला ना कल देगा। ओ यार मैं कह रही हूँ आज दे दे, तो कल तेरी हुई है। कल देगा ना। सो जा बेटे, आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अंजलि से अपना एप्पल तो नहीं देती, लेकिन ये एप्पल खा के सो जाता है। और सुबह अंजलि क्या देखती है, वो भिखारी जिसने एप्पल खाया था वो एप्पल बन चुका है। पति एप्पल खा के सोया, वो भी एप्पल बन चुका है। भगती हुई जाती है पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर भी एप्पल बन चुका है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। अंजलि देखती है पूरी मार्केट एप्पल खा रही है, क्योंकि आज एप्पल राशन कार्ड के गल्ले से मिले थे। जिसने कभी कच्चा अमरूद नहीं खाया आज वो भी एप्पल खा रहा है। और एंड में सब एप्पल बन जाते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। आखिरी बचा है, मुफ्त में दे दूंगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कहीं सस्ते सेब या केले मिल रहे हो तो उसे खरीद मत लेना। पता चल रहा रात में अंगूर चूस के और केला चाट के सोए और सुबह बिस्तर में 1 केला और 2 अंगूर ही पड़े हैं, बाकी की पूरी बॉडी गायब है। अंजलि की मानो पतंजलि के एप्पल खाओ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन रीजन ये स्टोरी थी। इस स्टोरी का ना तो सर है ना पैर है और लॉजिक तो दूर दूर तक नहीं है। ये स्टोरी एक चाइल्ड की है तो मैं कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करूंगा जिससे कि कोई गाइडलाइन टूटे। ये स्टोरी शुरू होती है एक स्कूल से जिसमें एक स्टूडेंट है जो अपना होमवर्क कभी करके नहीं लाती और डेली पनिशमेंट मिलती है उसे। लेकिन एक दिन वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाती है, तो इस बात पे टीचर को शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन ये एनी टाइम इस बात से परेशान रहता है कि होमवर्क करके कैसे लाई। तो इसकी मनहूस शक्ल को देख के दूसरा टीचर पूछता है कि इतने घबराए हुए क्यों हो। तो ये रिप्लाई क्या देता है, पहले वो होमवर्क नहीं करती थी, आजकल होमवर्क करने लगी है। साले तू। फिर ये प्रमिला की मॉम को मीटिंग के लिए बुलाता है। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। प्रमिला अपना होमवर्क करके लाती है। पहले प्रमिला अपना होमवर्क नहीं करती थी, अब वो करती है। फिर ये एक रात प्रमिला के घर में जाता है, बेल बजाता है और मम्मी दरवाजे पे ही खड़ी थी। मम्मी ने दरवाजा खोला लेकिन ये उससे कुछ नहीं बोला, बस अंदर झांकने लगा। लफंगा मच्छर। क्या है? प्रमिला ने होमवर्क किया। आप प्रमिला का होमवर्क देखने के लिए? नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कैसे करती है। यार तू उसकी दांत तोड़ता है, मैं देख। फिर मम्मी से बेइज्जत करके भगा देती है। लेकिन ये बुरी थूत का चमगादड़ दीवारों से लटक के चोरी चुपके दोबारा घर में एंट्री मारता है, ये देखने के लिए कि प्रमिला होमवर्क करती कैसे है। वाह भोली के वाह, ये बंदर की तरह अंदर झांकता है। इसे खिड़की से लटका देख प्रमिला की मॉम डर जाती है। पुलिस को फोन लगाती है कि ये गुटके की थूक बोलती है कि इसका एक दोस्त था जो पढ़ने में तेज था और ये तब भी मनहूस था और उससे चिढ़ता था। एक दिन दोनों दोस्त पतंग उड़ा रहे थे और इसने अपने दोस्त को धक्का दे दिया और इसका दोस्त कटी पतंग बन जाता है और हो जाता है, क्या हो जाता है राहुल जी? खत्म। होमवर्क की कॉपी के हर पन्ने के ऊपर ओम लिखता था और प्रमिला भी अपनी कॉपी पे ओम लिखती है। फिर ये डरता हुआ अपने घर जाता है और रास्ते में से वही दोस्त मिलता है जिसे देख के ये पागल हो जाता है। पागल तो था ही, लेकिन असली वाला पागल हो जाता है।
इस मूवी में 6 स्टोरी थी जिसमें से मैंने 3 स्टोरी एक्सप्लेन की है। अगर इस वीडियो पे 1 के लाइक हुए तो शायद मैं अगली 3 भी एक्सप्लेन करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।